अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं और घर पर अपने हाथ से कुछ स्पेशल बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, बल्कि यूँ कहिए कि ये सुपर से भी ऊपर है और बजट फ्रेंडली है। इसे खाने के बाद पार्टनर भी खुश, आप भी खुश, मेहनत भी वसूल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ट्रिपल हार्ड पिज़्ज़ा स्टिक। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर अपना सारा हुनर दिखाना होगा। तो चलिए निकालते हैं फ्रिज से 4 ब्रेड स्लाइस और साथ ही में ले लेते हैं शेपर हार्ड। हमने तीनों साइज़ के शेपर हार्ड लिए हैं और तीनों शेपर हार्ड को ब्रेड की स्लाइस पर रखकर उनको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। शेपर हार्ड रखने के बाद एडजस्ट करने के बाद हथेली से अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, फिर उसे उंगलियों से दबाएंगे और फिर एक बार और उंगलियों से अच्छी तरह से रब करेंगे तो ये हमारे हार्ड शेप निकल कर आ जाएंगे और बाकी के एजेस हम हटा देंगे। तो आ रहा है ना मज़ा इस रेसिपी को तैयार करने में, हार्ट बनाने में। भाई इसे हमारा हार्ट नहीं समझिएगा, हमारे पास तो सिर्फ एक ही हार्ट है। अब तीनों हार्ट को शेपर से निकालेंगे और बाकी के तीनों ब्रेड स्लाइस से भी इसी तरह से शेपर हार्ट कटिंग करके प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, हम आपको करीब से दिखाते हैं कितने अमेजिंग हार्ट तैयार हुए हैं। अब इन पर हम स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। एक एक हार्ट उठाते जाएंगे और उन्हें नाइफ की मदद से अच्छी तरह से इन पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाते जाएंगे। अगर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आपके पास ना हो तो परेशान ना हो, इसकी जगह आप वेज मेयोनी लगा दें या तंदूरी मेयोनी लगा दें या फिर टमाटो सॉस लगा दें। कोई भी सॉस हो लगाएं ज़रूर, इसे खाली ना छोड़ें। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड करने के बाद ऊपर से बारिश कर दें मोज़रेला चीज़ की ग्रेट करके। बहुत बढ़िया से चीज़ हमें इन हार्टों पर लगानी है। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो आप उसे ग्रेट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं और ऊपर से रख दें कटी हुई अपनी मनपसंद कुछ वेजीज जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न और पनीर के क्यूब। जितनी अच्छी तरह से हम इन्हें वेजीज से डेकोरेट करेंगे उतना ही मज़ा इनको खाने में आएगा और देखने में तो ये लगेंगे ही सुंदर। सभी हार्ट पर हमने लगा दी है वेजीज और हम अब ऊपर से करेंगे इस पर स्प्रिंकल चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। हार्ट को बहुत सावधानी से उठाइएगा, ये टूटे नहीं, बहुत ही नाजुक होता है हार्ट। चूड़ी नहीं मेरा दिल है, देखो टूटे टूटे ना। हार्ट को तपाना है यानी बेक करना है तो इसके लिए हमने नॉन स्टिक तवे को प्री हीट कर लिया है गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट ढक्कन से कवर करके। अरे भाई ये रियल हार्ड नहीं है, रियल हार्ड बहुत नाजुक होता है, उसके साथ ऐसा नहीं कीजिएगा। ये है भाई पिज़्ज़ा हार्ड। तो हमने लगा दिए हैं ग्रिल पैन में लाइन से काउंटिंग से तीनों साइज़ के अलग अलग हमने लगा दिए हैं पिज़्ज़ा हार्ड और इन पर थोड़ी और चीज़ ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए और ढक्कन से कर दिया है कवर और इन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब बारी आती है इन हार्ट्स को पैन से बाहर निकालने की, तो जी आराम से निकालिएगा इन हार्ट्स को। ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। तो निकालते हैं इन्हें एक सर्विंग प्लेट में। अरे भाई अभी इन्हें खाना नहीं है, अभी काम बाकी है। प्लेट में हार्ट निकालने के बाद हमें याद आया कि 3 हार्ट हमारे गायब हैं, पीछे रह गए हैं, तो हमने जल्दी से उन्हें उठाया और पैन में रखा और उन्हें प्री हीट कर लिया। तो ये भी हो गए हैं तैयार और इन्हें निकालते हैं सर्विंग प्लेट में और बाकी का काम करते हैं। तो इन तीनों हार्ड पिज़्ज़ों को हमने कर दिया है चीज़ से ओवरलोड ताकि इन्हें कमी महसूस न हो पीछे रह जाने की, और इन्हें भी बाकी के हार्ड पिज़्ज़ों के साथ में लाइन से लगा दिया है। और अब आती है बारी हार्ड को तोड़ने की। अरे भाई रियल हार्ड को नहीं तोड़ना भाई, हम पिज़्ज़ा हार्ड को तोड़ने की बारी कर रहे हैं। तो हमने उठा लिया एक पिज़्ज़ा हार्ड और इसे पकड़ के हमने बीच में से इसे तोड़ा और हार्ड में निकला ये मज़ेदार चीज़। अब एक बार इन हार्ड को और तड़पाना है और इनमें करना है होल और इन्हें सेट कर देना है एक तिक्का स्टिक में। अरे भाई हम हार्ड पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, किसी के रियल हार्ड में होल ना कर देना वरना वैलेंटाइन डे डेड डे बन जाएगा। तो हमने डाला एक एक करके तीनों हार्ड पिज़्ज़ा को एक तिक्का स्टिक में और इसको लगा दिया हमने बारी बारी। और ये देखिए
तैयार हो चुका है वैलेंटाइन डे स्पेशल ट्री पर हार्ड स्टिक। लास्ट काम रह गया है इसकी निगरानी के लिए बाउंड्री खींचना, जिससे हम इसके बाउंड्री खींच रहे हैं, सिक्योरिटी लगा रहे हैं टमाटो केचप से, ताकि इसको खाने में किसी भी तरह की कसर ना रहे और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ खाया जाए। तो है ना ये बहुत ही फ्रेंडली बजट में वैलेंटाइन डे स्पेशल ट्री पर हार्ट स्टिक की मज़ेदार रेसिपी। आप भी इस वैलेंटाइन डे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी ब्रेड पोटैटो हार्ट कटलेट टिक्की बनाने की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार आप किया। भी कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं सरप्राइज और सबको खुश करना चाहते हैं तो ये एकदम बेस्ट रहेंगे। इन स्पेशल पोटैटो हार्ट टिक्की को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सभी इंग्रेडिएंट आपके किचन से मिल जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होंगी। बाहर से एकदम सुपर क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट, और खाने में तो इनके क्या ही कहने, जो भी इन्हें खाएगा उसके तो मज़े ही मज़े। इस टिक्की को तैयार करने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। रिफाइंड ऑयल की जगह आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे और स्पैचुला से चलाते हुए हरी मिर्चों को थोड़ा सोटे होने देंगे और इसके बाद चॉप की हुई हम यहाँ पर डाल रहे हैं एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक स्पैचुला से चलाते हुए इसे भी सोटे कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। मीडियम साइज़ की एक चॉप की हुई शिमला मिर्च डालेंगे और साथ ही में चॉप की हुई पत्ता गोभी यानी कैबेज डालेंगे और स्पैचुला से चलाते हुए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर सब्जियों को सोटे होने देंगे और इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे पिसी लाल मिर्च और आधा चम्मच हम यहाँ डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। सभी मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बॉइल्ड और ग्रेट किया हुआ पोटैटो साथ ही में डाल देंगे और स्पैचुला से चलाते हुए सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। एक बाउल में निकाल कर इसे हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे वेज और पोटैटो का डो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म रहना चाहिए। पोटैटो हार्ट टिक्की एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो, इसके लिए हम यहाँ पर 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टीस्पून हम ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों इंग्रेडिएंट को स्पैचुला से चलाते हुए पोटैटो डो में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो टिक्की को डिप करने के लिए हम यहाँ एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए हम यहाँ पर 6 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और साथ ही में डाल रहे हैं हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डाल रहे हैं ऑरिगेनो और हाफ टी स्पून डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा, अरारोट पाउडर या फिर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने एक फाइन स्लरी तैयार कर ली है। हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि पोटैटो डो हाथों पर चिपके नहीं, और हमने एक लोई तोड़ी है और उसकी एक बॉल बनाई है और बॉल को उंगलियों से स्प्रेड करते हुए एक टिक्की का शेप दे दिया है और इस टिक्की को हम दे रहे हैं एक हार्ट का शेप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और बिना किसी सांचे से एकदम हार्ट शेप की टिक्की हमने बनाकर तैयार कर ली है। बाकी के पोटैटो डो की हमने बहुत ही परफेक्ट हार्ट शेप टिक्की बनाकर तैयार कर ली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो भी बिना किसी सांचे के। अब एक हार्ट शेप टिक्की को स्पून में उठाएंगे और उसे स्लरी में डालेंगे और स्पून से उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से स्लरी में डिप कर लेंगे और फिर इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्ब के ऊपर और ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। अगर आप इन टिक्कियों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इन्हें स्लरी में डिप ना करें, इन्हें कॉर्नफ्लोर से कोट करके एक बॉक्स में बटर पेपर लगाकर उसके अंदर रख दें और इन सभी टिक्कियों को फ्रीज़र में रख दें। आप इन टिक्कियों को 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे इनको फ्रीज़र से निकाल कर ऑयल में फ्राई करके इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हम दिखाते हैं आपको कितनी परफेक्ट टिक्की हमारी कोट होकर तैयार हो गई है। इधर हमने तेल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दिया है। बहुत ही सावधानी के साथ एक एक करके सभी टिक्कियों को ऑयल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सब्जियां हमारी पकी हुई हैं और ये देखिए एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है टिक्कियों का और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब सभी टिक्कियों को एक एक करके स्पैचुला से बाहर निकाल लेंगे और इसे स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी हम इसी तरह से बहुत ही सावधानी से एक एक करके डालते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टिक्कियों को झटके से या तेज़ी से डालने से छींटे आपके चेहरे पे आ सकती हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से हल्के हाथों से डालें। और एक साइड से हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, हमने साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके। एक एक करके सभी टिक्कियों को स्पैचुला से तेल से बाहर निकाल कर स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे कलर के साथ टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब सभी टिक्कियों को हम निकाल रहे हैं एक सर्विंग प्लेट में और साथ में रख रहे हैं टमाटो केचप। हम आपको फोक से क्रश करके एक टिक्की की आवाज़ सुनाते हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये बाहर से सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। और ये देखिए हम टिक्की को तोड़कर दिखाते हैं, ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी है। और हम तोड़ने जा रहे हैं पटेटो हार्ट टिक्की को। अरे भाई, हम पटेटो टिक्की को तोड़ रहे हैं, किसी के हार्ट को नहीं। और इस टिक्की के हमने कर दिए 2 पीस। टमाटो केचप के साथ डिप करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। यम्मी, सुपर टेस्टी, माइंड ब्लोइंग, एकदम क्रिस्पी क्रंची। जो भी इन टिक्कियों को खाएगा उसके तो मज़े ही मज़े। देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से कम समय में बहुत ही कम सामान से और बहुत ही आसानी से पटेटो हार्ट टिक्की बनाइए और अपने बच्चों और बड़ों को सरप्राइज दीजिए, खुश कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। आपके अपने चैनल अफीकी रसोई को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।